हाय अस्सलाम वालेकुम। नई कैशियानी में आप सबका स्वागत है। तो ये है चांद रात के दिन का, जब हम चांद देख रहे थे और वहाँ पे हल्का सा चांद नज़र आ रहा है वहाँ पर। और चांद देखने के बाद ना हम अंदर आ गए थे, क्योंकि हम ईद मनाने के लिए हम मेरे मामू मामानी के घर पे जा रहे, तो इसलिए मैं तैयार हो रही थी। और यहाँ पर ना हम चले गए थे और यहाँ पर मेहंदी लगा रहे थे हम लोग। और मेहंदी लगाने में हमें रात के 2 बज गए, क्योंकि हिंसिया इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, नया घर था इसलिए वो कुछ भी करने नहीं दे रही थी, इसलिए हमने 2 बजे मेहंदी लगाई। और ये देखो, और ये नेक्स्ट डे ईद के दिन का था, जब मैं इंसिया को तैयार कर रही थी। नया घर था ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसे तैयार कर रही हूँ। नया घर देखते ही वो बिल्कुल भी ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है सबसे, तो यहाँ पर वो रोए जा रही थी, मैं उसे तैयार कर रही थी तो उसने मुझे भी कुछ भी करने नहीं दिया। तो मैंने सोचा पहले उसे तैयार कर देती हूँ। और फिर तैयार करने के बाद वो सो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी। तो ये है मेरा जुना पुराना मॉडल जैसा मेकअप किट, और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। मुझे ज़्यादातर तो मेकअप करना मतलब आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना मैंने किया है। और ये था मेरा लुक ईद के लिए। और यहाँ पर ना ये मेरे मामू की लड़की है, वो भी वहाँ पे मेकअप कर रही थी, तो उसका मैंने ऐसे ही ले लिया था। तो वो तैयार हो रही थी, तब तक ही मैं उसका वीडियो निकाल रही थी। तो ये देखो वो कैसे तैयार हो रही थी, और मैं उसके पीछे पीछे उसके साथ लग गई थी और उसे चिढ़ा रही थी मेकअप के लिए। और यहाँ पर ना मेरे मुमानी और ये मेरी नानी है, तो उनका मैं शूट कर रही थी, लेकिन मुमानी ने बोला मैं अच्छे कपड़ों में नहीं हूँ, तो मत ले मेरा। तो यहाँ पर देखो इनसे उठ गई थी, और उठने के बाद ही ना वो पता नहीं वो रोने ही लग गई थी। नया घर देखती है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो उसे मैं ऐसे ही खिला रही थी, उसके साथ थोड़ा बहुत खेल लिया था। उठने के बाद ना उसे भूख लग रही थी, तो वो रोए जा रही थी, तो मैं सोचा उसे पहले खिला देती हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया था। तो इसलिए मैं उसे खिला रही थी ऐसे इधर उधर घूम कर, क्योंकि उसे घूम कर ही खाना पसंद आता है, या ऐसे बैठ कर नहीं खाती है। तो मैं इसलिए इधर से उधर लेकर गैलरी में लेकर गई, और फिर मैंने उसे खिला दिया था फिर। और वो हो जाने के बाद ना मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो इसलिए यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई थी शीरखुरमा और गुलगुले। हमारी नमाज़ वगैरह हो गई थी सब कुछ, और ये मैंने सबने खाया था, सिर्फ मैं ही बाकी रह गई थी, क्योंकि इनसे आप मुझे कुछ भी खाने नहीं दे रही थी। तो इसलिए मैंने कहा पहले इनसे आप खिला देती हूँ, उसके बाद ना मैं आराम से खा लेती हूँ, क्योंकि इनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान करती है जब मैं खाती हूँ ना, तब वो बीच बीच में ऐसा करती है और कुछ भी गिरा देती है। तो इसलिए मैंने सोचा उसे बाहर भेजती हूँ, और फिर मैं अच्छे से मैं खा लूँगी यहाँ पे। तो उसे मैंने बाहर भेज दिया था, और यहाँ पे मैं खा रही थी। और मैं यहाँ पे खा रही थी, तो ऊपर से वो मुझे चिढ़ा रही थी, दीदी कैसे बैठ के खा रही है तो अकेले ही। हम टेरेस पे आए हैं फ़ोटोज़ निकालने के लिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। और फिर हमने ऊपर जाकर ना थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए, पर हमें बहुत लेट हुआ था ना, तो धूप बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हम थोड़ा खिंचाकर हम नीचे आ गए थे। तो यहाँ पर देखो इनसे कैसे खेल रही है। और फिर वहाँ पर ना थोड़ी देर रुक कर ना खाना वगैरह खाकर फिर हम घर पे आ गए थे। तो ये देखो हम घर पे आ गए हैं। तो और इंसिया को जब भी बाहर से आती है ना, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसलिए उसका चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो आने के बाद ना ये खेलने में इतनी ज़्यादा ये हो गई थी ना, क्योंकि अपने घर पे आते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि कल रात से हम किसी मामू के घर पे थे ना, तो उसे बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था। तो और यहाँ पर ना मैंने इंसिया के हाथ पे रात में मेहंदी निकाला था, तो वही मैं उसे बोल रही थी मेहंदी दिखा, लेकिन वो दिखा ही नहीं रही थी।
और ऐसे ही वो चल रहा था उसका, उसे मेहंदी दिखानी नहीं थी। तो उसे मैंने फर्स्ट टाइम मेहंदी निकाला है ना, तो उसे अलग ही लग रहा था, ऐसे रंग के कलर आ गया था ना। तो मुझसे सरिका बोल रही थी निकाल दे बोल के। और मेरे मामू के घर पे थे ना, तो उसने बिल्कुल भी कुछ भी मुझे छोड़ा ही नहीं था, बिल्कुल कैसे ही छोड़ा नहीं। तो वो मुझे चिपक कर ही बैठी थी, क्योंकि वो नया माहौल था ना, तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तो और घर पे आने के बाद ना, ये देखो कैसे खेल रही थी। और वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा उसने परेशान किया। तो और यहाँ पर दिखा रही थी वो, फिर बाद में वापस से मेहंदी मैंने दिखा बोलने के बाद। और यहाँ पे वो बाहर जा रही थी उसके डैडी को दिखाने के लिए। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाय, अल्लाह हाफिज़।